नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुभ समय सभी के जीवन में आए, इसका हमें इंतजार रहता है। कई बार शुभ में थोड़ा सा अशुभ भी होता है, मंगल में अमंगल भी होता है। और अगर हमें पता चल जाए कि हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है, हमें क्या सावधानियां रखनी है आगे आने वाले वक्त में, इन तारीखों के बीच में, तो हम सजग रहेंगे। कहते हैं ना कि अगर आंखें खुली हों तो चोर चोरी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर आप सजग रहेंगे, उपाय करेंगे, तो शुभ वक्त में अशुभ नहीं होगा। वक्त आपका शुभ बना हुआ है, लेकिन उसमें दो ग्रह मिलकर थोड़ा सा परेशानी का वातावरण पैदा करेंगे। हमें बस सावधानी रखनी है और उन ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बचना है। ध्यान से देखेंगे अपनी कुंडली, मिथुन राशि वाले अष्टम भाव में जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर शनि और शुक्र की युति हो रही है। वैसे तो शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों का मिलना कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां पैदा करता है, परेशानियां पैदा करता है। जब भी शनि और शुक्र की युति 8वें घर में होती है और 8वां घर शुभ घर नहीं है, तो परेशानियों का दौर शुरू होता है, कष्टों का समय शुरू होता है। अष्टम भाव में दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। आपके सेहत संबंधी परेशानियों में इजाफा हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। लीवर, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और भी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, उससे आपको बचना होगा। खून संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने चरित्र को बहुत पाक साफ रखिएगा, नहीं तो चरित्र पर दोषारोपण हो सकता है, चरित्र पर दाग लग सकता है। आप की सही बात को भी लोग गलत कह सकते हैं। आप इस समय में तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब के चक्रों में या इनके प्रभावों में या गुप्त विज्ञान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, और तंत्र मंत्र, वशीकरण या इन सब चीजों से एक शॉर्टकट रास्ता अपनाकर आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। मेहनत कम और शॉर्टकट की तरफ आपका दिमाग चला जाएगा, या ऐसा कहें इतना ज्यादा खर्चा कर देंगे, इतना ज्यादा पैसे का बर्बादी कर देंगे, वक्त की बर्बादी कर देंगे कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कमाने की सोचेंगे। तो जाहिर सी बात है, मेहनत नहीं होगी, कुछ ना कुछ दिमाग गलत सोचेगा, और गलत सोचेंगे तो सजा मिलेगी। आपकी शिक्षा में परेशानियां हो सकती हैं, पढ़ाई में परेशानियां हो सकती है। संतान पैदा करने की सोच रहे हैं तो थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी हो या व्यापार हो, आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कुंडली में बुरा शनि हुआ तो दुर्भाग्य, चिंताएं, निराशाएं, दुर्घटनाएं जीवन में जरूर आएंगी। हमें उनसे बचना होगा। इसके उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में। नकारात्मक शनि वैवाहिक सुखों में कमी लाएगा, पिता की सेहत पर बुरा प्रभाव डालेगा। आपके परम मित्र या आपके भाई या भाई जैसे मित्र, उनसे तू तू मैं हो जाना, शत्रुता हो जाना, या उन्हीं से विश्वासघात हो जाना, ऐसी समस्याएं भी आ सकती है। कोई लंबी दवा का चलना, कोर्ट केस का चलना, कोर्ट केसों में उलझते चले जाना, बेवजह आपके पैसों की बर्बादी का होना तय है। इस समय में आप अपने विचारों में नकारात्मकता को पाएंगे। कल तक आप जो पॉजिटिव थे, अब आप नकारात्मक हो सकते हैं। आपका झुकाव जो है वो नकारात्मक चीजों की तरफ पड़ेगा। शराब पीना, मांस मछली, उल्टे सीधे कामों में पड़ सकते हैं, और धैर्य से बैठकर कोई काम सोच नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। भोग, वासना, अय्याशी, इन सब में पैसा और वक्त बर्बाद करके कर्मों को बिगाड़ेंगे, वक्त को बिगाड़ेंगे। अशुभ शुक्र वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर देगा, रिश्तों में विश्वासघात पैदा कर देगा, रिश्तों में तल्खियां पैदा कर देगा। कुछ लोग प्यार को व्यापार बना लेंगे, कुछ लोग प्यार की इज्जत नहीं करेंगे, प्यार को व्यापार भी बना लेंगे, और कुछ गलत कामों में पड़कर सामने वाले का बुरा तो जितना करेंगे सो करेंगे, ईश्वर आपका उससे ज्यादा बुरा करेगा। जब आप प्यार को व्यापार बना लेंगे, किसी की इज्जत के साथ, किसी की भावनाओं के साथ यहाँ पर आप खेल सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि आप कहेंगे कि सुबह इसके साथ
दोपहर को उसके साथ, तो शाम को उसके साथ अपनी बातों में, अपनी मीठी बातों में, अपनी झूठी शान शौकत में किसी को फंसाकर उसका प्रयोग करके उसको छोड़ने वाली प्रवृत्ति आपके दिमाग में हो सकती है। ऐसा कहते हैं ना, जैसे खाओ पियो मौज करो, बात की बात नहीं की जाएगी। ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। भोग की लत आपको परेशान कर देगी। आप बहुत ही संभल कर चलिएगा। आप वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं तो रिश्ता कहीं और जुड़ सकता है, किसी और के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर देंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। अति जुनून और जल्दबाजी में काम बिगाड़ते चले जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, दिखावे की दुनिया में चले जाएंगे। हम ही हम हैं, सब कुछ हम है। शोबाजी, अंदर की बनियान फटी होगी लेकिन ऊपर ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है। व्यक्ति दिखावे में, शोबाजी में मरता है। शुक्र और शनि की युति 8 से 30 दिसंबर के मध्य होगी। 8 से 19 दिसंबर तक शुक्र मार्गी, उसके बाद वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे। आपके अहंकार में वृद्धि होना, आपको अचानक से धन हानि होना, अहंकार के कारण आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से सही व्यवहार नहीं करेंगे। आपकी तीखी वाणी से हर जगह पर आपको दो बातें सुनने को मिलेंगी। लोग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। गाली गलौज करना, उल्टी सीधी बातें बोलना, स्त्री का सम्मान न करना या पुरुष के प्रति भी द्वेष की भावना रखना, जलन रखना आपकी आदत में शामिल हो सकता है। सेहत को लेकर खर्चा बढ़ सकता है, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी से तलखियां ना बढ़े, इज्जत घर की घर में रहे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। घर की बातें कहीं बाहर न जाएं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अपने भविष्य को लेकर चिंता करेंगे, भविष्य चिंताग्रस्त हो सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है। पारिवारिक स्थितियां बिगड़ने के कारण परिवार में, घर में, काम में, नौकरी में मन न लगे और वहां से डांट खानी पड़ सकती है। पैसा डूब सकता है, गलत निवेश हो सकता है। बड़े लाभ के चक्कर में अपना पैसा फंसाकर सब कुछ गुड़ गोबर हो सकता है, चौपट हो सकता है। कहीं सुनी योजनाओं में, कहीं सुनी बातों में फंसकर तकलीफें हो सकती हैं। किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में कड़ी मेहनत ही रंग लाएगी। हर काम को सोच विचार कर करें। वक्त बहुत अच्छा है, बस ये समझ लीजिए एक ऐसा कांटा आपके आसपास घूम रहा है, आपने जरा सी भी गलती की तो कांटा चुभ जाएगा। तो संभलिए, आगे बढ़िए। और जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब हुई तो ये कांटा बहुत तेजी से चुभेगा, और जितनी तेजी से चुभेगा उतना ही खून निकलेगा, पीड़ा होगी। तो बचने के लिए ग्रहों की स्थिति को मजबूत करिए। शनि की ढैया के प्रभाव में है, बुद्धि को निर्मल करिए, सही सोचिए, सही करिए। आप बहुत दिमागदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपका वासना और विलासता पे कंट्रोल नहीं है। आप नटखट हैं, चंचल हैं, और नटखट और चंचलता में ही मारे जाएंगे। सीरियस बनिएगा तो ही भला होगा, अन्यथा जो शुभ बना हुआ है उसको आप अपने हाथों से अशुभ कर लेंगे। फिर भी कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति समझ में नहीं आती है, तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, पैसा टिक नहीं रहा, मान सम्मान इज्जत टिक नहीं रही, गले में फांसी का फंदा मानो पड़ गया हो, जीवन निराशा से भर गया हो, तो इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करिएगा। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइएगा, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। हरिओम, नमस्कार।